दरबार के लिए मैं इस तरीके की रेड कलर की साड़ी से आज उनका मंडप तैयार करूंगी। सुंदर सी ये घंटी है, ये देखिए। कल से नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं और मैं लग गई अपने वही डेली के रूटीन को। पहले घर को मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि माता रानी का आगमन होने जा रहा है, तो सब चीज़ें साफ़ सुथरी और क्लीन होनी चाहिए। तो मैंने अपने सारे रूम के बेडशीट को भी चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपने माता रानी का दरबार लगाऊंगी। तो पहले इस एरिया को अच्छे से क्लीन करूंगी। ये सोफा, ये टेबल सब हटा के इस एरिया को क्लीन करके यहाँ पे मैं दरबार लगाऊंगी। तो माता रानी का जो मैं दरबार लगाऊंगी वो इस एरिया में लगाऊंगी। यहाँ पे मैं अपने टेबल को और सोफ़े को पहले हटाकर और इसी खिड़की के पास मैं माता रानी का आज दरबार लगाऊंगी। तो इस खिड़की को पहले मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। सारे इसके जो विंडोज़ हैं जो भी हैं क्लीन करके इसका विंडो बंद कर दूंगी, जिससे कि मैं जो जोत जलाऊँ या कोई भी दीपक करूँ तो हवा से वो बुझ ना जाए। तो मैं यहाँ पे इस विंडो को क्लीन कर और जिसमें मैं कुछ टेबल, कुछ स्टूल और मेज़ की हेल्प से मैं माता का यहाँ पे दरबार सजाऊंगी। तो इस टेबल को भी मैंने क्लीन कर दिया है और घर को भी मैंने क्लीन कर। तो मैं माता रानी के दरबार के लिए मैं इस तरीके की रेड कलर की साड़ी से आज उनका मंडप तैयार करूंगी। इस तरीके की रेड साड़ी, फ्लावर के बंचेस, ये बंच से, इस फ्लावर के बंच से, और इस तरीके की जो मालाएं मिलती हैं अपने उस टाइम में जब दिवाली पे, तो इस तरीके की माला से मैं आज अपने माता रानी का दरबार को सजाऊंगी। मेरे पास एक सुंदर सी ये घंटी है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर है ये। मैं कुछ साड़ी या और कुछ मंदिर के जो कपड़े होते हैं और कुछ जो सुंदर सुंदर से थोड़ा ब्राइट कलर में फैब्रिक होता है उस सब कपड़ों से मंदिर का मैं आज दरबार को सजाऊंगी। तो और उसके लिए मैंने जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं दिवाली पे हमें मिलते हैं, उन सब चीज़ों को अरेंज करके अपने घर की ही चीज़ों से अरेंज करके जो मेरे पास पहले से रखी हुई थी उसी सबको से यूज़ करके मैं आज यहाँ पे माता रानी का दरबार इस तरीके से मैंने सजा लिया है। कुछ मैंने इसमें दुपट्टे का भी यूज़ किया है, साड़ी, दुपट्टे और मंदिर के कुछ कपड़े, सब चीज़ों का यूज़ करके अपने घर में जो भी चीज़ें थी सब चीज़ों से यूज़ करके मैं अपने माता का दरबार लगा ली। और इसी के साथ मैं जो ये बड़ी सी घंटी थी मेरे पास उसी को अरेंज कर रही थी कि वो उसको कहाँ पे लगाऊं। तो सब चीज़ों को रख के जो मैंने माता की चौकी बनाई थी उसे रखकर और सिंहासन को रखकर मैंने यहाँ पे पूरा दरबार को सजा लिया। तो दरबार लगाने के बाद मैं आ गई अपने मंदिर की क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा जो स्क्रॉच ब्राइट से और विम बार, लिक्विड विम बार से लेकर अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी और फिर इसे पोंछ कर और फिर माता की जो मैंने कपड़े सिले थे उसको मैं यहाँ पे लगाकर माता का मंदिर को भी तैयार कर लिया। और इस तरीके से मैं अपनी माता रानी को जो चूनर लेके आई थी वो सब लगाकर यहाँ पे अपने मंदिर को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैं भोग की तैयारी कर ले रही हूँ। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स पहले भोग में रखूँगी। ये मैंने भोग का सामान रख लिया। और इस तरीके के इसकी स्टील के डिब्बे में मैं देसी घी को रख लूंगी क्योंकि जब हवन करेंगे तो उसमें सब चीजों को देसी घी का यूज होगा, तो इसलिए मैं इसमें देसी घी भी भर लूंगी। और मैंने अपने दरबार के पास एक चौकी रख ली है, इसी पे मैं अपनी सारी चीजों को अरेंज करके रखूंगी जिससे कि ये आसानी से पूजा करते समय मुझे यहीं से, मैं पास में ही पूजा करते समय यहीं से मुझे ये सब चीजें मिल जाए। एक स्प्रे बॉटल में मैं गंगा जल रखती हूँ जिसको कि इसमें स्प्रे करने में बहुत आसानी होता है, कहीं भी गंगा जल देने में बहुत ही ये आसान पड़ता है। आप चाहे तो एक पीतल का भी एक आता है, मंदिर की शॉप पे मिल जाएगा, वहां से वो भी ले सकते हैं, बट अभी तो मैंने इसको इसी में रखा है। और सब कुछ यहाँ पे मैं अरेंज करके रख दूंगी। और हवन सामग्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सब चीजें ले ली है। उसके लिए मैंने लिया है
ये गुड़, ये लौंग और इलायची लिए, थोड़ी सी जौ लिया है, और ये काली मंगरेल ली है, इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। और चावल लिया है, मैंने लिया है कपूर, लोहबान, गूगल, ये पूरा ये इस तरीके से रखकर सारे हवन सामग्री में इसे मिक्स करेंगे। और उसी के साथ मैंने लिया है आधे केजी का हवन सामग्री। हमारे यहाँ दोनों टाइम हवन होता है, तो ये आधे केजी का पैकेट आराम से ये सब लग जाएगा। और ये सब इसमें मिक्स कर दूंगी और इसे स्टोर करके अच्छे से रख लूंगी। और हाँ, इसी के साथ थोड़ा सा घी भी लगेगा। भूल जाते हैं ना, जैसे कि मतलब डेली का तो ये सब चीज होता नहीं है, तो कुछ चीजें भूल भी जाते हैं। धीरे धीरे करते करते ये सब चीजों की प्रैक्टिस होगी। और थोड़ा सा घी डालकर इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नवरात्र का त्योहार ऐसा होता है कि पूरे 9 दिन चलते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा फेस्टिवल, बहुत बड़ा ही फेस्टिवल ये होता है। 9 दिन में किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है। इन सबको मिक्स कर मैं अपने एक डिब्बे में स्टोर करके रख दूंगी और थोड़ा थोड़ा इसको नवरात्रों में यूज करूंगी। और ये पूजा की बाती है जो आरती करने के लिए यूज होगी, उसको मैं एक डिब्बे में अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। और इसी के साथ ये अखंड ज्योत की जो बाती है उसे भी मैं इसमें रख दूंगी कि जब इसका कल से नवरात्र है तो कल इसको अखंड ज्योत के लिए मैं इसे यूज करूंगी। पूजा करने के लिए मैं इस तरीके का भीमसेनी कपूर को यूज़ करती हूँ और इसको मैंने अच्छे से डिब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख लिया और पूजा के लिए मैं इसी को यूज़ करूँगी अब। और सुबह शाम भोग लगते हैं माता रानी को, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी डिब्बी में ये इलायची दाना मैंने इसको रख लिया है, जिसको उनको भोग में चढ़ाऊंगी। और धुनी करते समय या मैं अगियारी करते समय इस तरीके के आम की लकड़ियों का भी यूज करती हूँ। और ये जो नारियल के छिलके निकलते हैं इसको भी मैं यूज करती हूँ। तो ये भी मैं थोड़ा सा लेके आई हूँ। और ये मैं जो गाय के उपले होते हैं इस तरीके के मैं उपले का भी यूज करती हूँ। तो ये सबको एक साथ एक जगह पे अरेंज करके रख दूंगी। तो इसको पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। और इस तरीके के मिट्टी के बर्तन में मैं हवन करती हूँ, हमेशा ही हवन करती हूँ। ये गरम होता नहीं है और इसको छूने में भी आसानी होती है, तो इसलिए मिट्टी के बर्तन का मैं यूज करती हूँ हवन के लिए या अगियारी करने के लिए। और जो ये छोटे छोटे से राख ये रह गए थे उपले के, उसको मैं इसी में डाल दूंगी, कल हवन के लिए ये काम आएगा। छोटी छोटी तैयारियां बहुत करनी होती हैं, तो और कुछ चीजें तो याद भी नहीं रहती, वो एंड टाइम पे मौके पे याद आती है कि अरे मेरा तो ये चीज तो छूट गया। तो क्षमा याचना कर लेना चाहिए, जो चीज छूट गई। और यही है कि जो जो याद आता जाता है वो धीरे धीरे करते रहते हैं। और यहाँ पे जो कलश के जो मेरे पात्र हैं, ये दोनों चीज़ें उन्हें मैं पानी में कुछ देर भिगो के रख दूँगी, जिससे कि इसमें पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा और इसमें जो जौ मैं लगाऊँगी वो अच्छे से अंकुरित होगा इसमें। और मैंने जौ को भी भिगो दिया है, जिससे कि वो भी अच्छे से फूल जाएगा। और मैं यहाँ पे पीले अष्ट धातु बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पीले चावल बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने थोड़े से चावल लिए हैं और उसमें हल्दी और 1 बूंद पानी डालकर इसे मिक्स कर लूँगी और इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और बास्केट में मैंने कल जो मैं स्नान कराऊंगी माता रानी को और सभी देवी देवताओं को जो स्नान कराऊंगी उनके कपड़े यहाँ रख ले रही हूँ। और ये श्रृंगार के सारे सामान इस ऐसे डिब्बे में मैं रखती हूँ, उससे मैं उनका श्रृंगार करूंगी कल। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रख दे रही हूँ। इस तरीके के बर्तन में मैं फूलों को रखूँगी
और जो भी मेरे फूल आएंगे उसको इसमें सब ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, जिससे सुबह मुझे चढ़ाने में आसानी हो। और यहाँ पे मैं मिट्टी जिसमें कलश में स्थापित करूँगी उसको अच्छे से छान के बिल्कुल बारीक कर लूँगी, जिसमें कंकड़ और पत्थर बिल्कुल ना हो। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी भी रेडी कर लिया है और अपने मंदिर के जितने भी बर्तन हैं उसे मैं अच्छे से पीताम्बरी से क्लीन कर उसे पोंछ लूँगी, जिससे जो पानी का दाग बिल्कुल ना रहे, इसलिए उसे अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। तो कलश स्थापना के लिए मैंने सारा चीज़ें अरेंज करके रख लिया है। उसमें मैंने कलश में जो पानी के साथ मैं जल के साथ जो जो चीज़ें डालूंगी वो डालूंगी। ये खड़ी हल्दी, सुपारी, बतासे और ये सिक्का और उसी के साथ इलायची और लौंग, इन सबको डालूंगी और साथ में गंगा जल डालकर अपना जल तैयार करूंगी। उसके साथ आम के पत्ते भी उसमें डालूंगी। ये मैंने जौ को भिगो के रख दिया, ये सारा सामान रख लिया और मैंने अपनी मिट्टी रेडी कर लिया। और इसी के साथ मैंने अपने फूल की भी तैयारी कर ली है। ये मैंने फूल भी मंगा लिया है और ये इस तरीके का बंच भी एक मंगा के रेडी कर लिया है। सारा ये सब चीजें मैं सुबह सब लगाऊंगी। और इसी के साथ मैंने पीले चावल भी अपने बना कर रख ली हूँ। ये पीले के चावल भी बना के रख ली हूँ। तो मेरे कलश स्थापना के लिए पूरी तैयारी हो गई है। और इसके साथ मैं माता रानी को जो जो चीजें पहनाऊंगी मैं अरेंज करके रख लिया है मैंने। जैसे ये सुंदर सी एक मुकुट पहनाऊंगी उन्हें, और एक ये इस तरीके का एक चक्र तैयार करूंगी उनके पीछे में। ये कान्हा जी की ड्रेस होती है, उसी को आप माता के पीछे चक्र लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। कान्हा जी की ड्रेस को किया है। और इस तरीके से माता रानी के एक चरण लेके आई हूं मैं। ये देखिए, तो ये मेरा उनके कल के श्रृंगार के लिए ये सामान बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये मेरी माता रानी का दरबार सजकर बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने अखंड ज्योत के लिए इस तरीके का दिया लिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा होता है। मेरा तो काफी समय से ये चल रहा है, बहुत सालों से मैं इसको यूज कर रही हूँ। उसी के लिए ये बाती मैं इसमें लगाऊंगी। मैं इसी में करके रख देती हूँ जिससे सुबह मुझे आसानी रहे। और उसी के साथ मैं एक छोटा दिया रखती हूँ मिट्टी का, जैसे कि जब मैं बाती को ठीक करूँ तो वो मुझे उसके लिए मैं एक दिया इसमें जला कर रखूं और फिर मैं बाती को ठीक करूं, जिससे कि बाती बुझ ना पाए, मेरा दिया बुझ ना पाए। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक बाती रेडी करूंगी, फिर उसके बाद अपना दिया को ठीक करूंगी। और दिया को ठीक करने के लिए इस तरीके का मैंने प्लकर का यूज ली हुई हूँ। मेरे पास ये प्लकर है एक, ये मैं बाती को ठीक करने के लिए यूज करती हूँ। और आरती करने के लिए मैंने इसे यूज करूंगी। और उसी के साथ मैं जो भोग लगाऊंगी सुबह, उसके लिए मैंने ये पूरी थाली अपनी रेडी कर ली है। और साथ में मैं यहाँ पे जो ये बाउल रखा है उसमें मैं फूल, जल और फूल इसमें डालूंगी। तो सुबह के लिए मेरी पूरी तैयारी हो गई है। और उसी के साथ मैंने जो और भी चीज़ें हैं जैसे चंदन और टीका लगाने के लिए रोरी और हल्दी, इस तरीके के बास्केट में सब चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ कि जिससे मुझे सामान आसानी से मिल सके। और सिंदूर, ये सब चीज़ें मैं इसमें रखी हुई हूँ। और ये चावल चढ़ाने को, शहद और गुलाब जल और ये इत्र। माता रानी को इत्र 9 दुर्गे में 9 दिन पूरे लगाऊंगी, जिससे उन्हें अच्छा लगता है कि उन्हें इत्र लगाया जा रहा है। और इस तरीके से मैं छोटे मोटे अपनी माचिस, ये सब मैं छोटे मोटे चीज़ें अपना इस बास्केट में अरेंज करके रखी हूँ। और सभी भगवान को स्नान करने के लिए मैं ये अभ्यंग पाउडर का यूज़ करती हूँ। ये मंदिर के शॉप पे बहुत अच्छे आपको आसानी से मिल जाएगा और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके, और जो हमारी प्रतिमा होती है वो एकदम अच्छे से साफ भी हो जाती है और चमक एक आ जाती है। तो इस तरीके के अभ्यंग पाउडर को मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा देखिए इतना खाली भी हो गया है। इस तरीके के बाउल में मैं अपने देवी देवताओं को सारे भगवान को कल स्नान कराऊंगी। तो मैंने इसकी भी तैयारी कर ली है। तो जो मैं 9 दुर्गों में जो पाठ करती हूँ, जो डेली मैं पाठ करती हूँ, वो सब सारी किताबें मैं
सारे पुस्तक मैं यहीं पे रख दूंगी। और मोस्टली मैं जो जो नवरात्रों में पाठ करती हूँ वो सारा यहाँ पे, जो भजन करती हूँ शाम के टाइम में दिया जलाकर भजन करती हूँ और सुबह के टाइम में मैं पाठ करती हूँ। तो वो सब भजन की बुक्स और जो पाठों की जो किताब है सब, वो सबको मैं यहाँ पे अरेंज करके रख दूंगी। और उसी के साथ साथ मैं कपूर दिखाती हूँ सारे घर में। वो इस तरीके के पात्र में मैं कपूर को सारा दिखाती हूँ। बहुत हैंडी होता है दिखाने के लिए, काफी इजीली आप इस तरीके से आप सारे घर में आप इसमें कपूर डालकर इसको सारे घर में दिखा सकते हैं। और इसी के साथ अब सारा चीज तैयार हो गया है, तो अब मैं इसमें गंगा जल छिड़क कर पहले मैंने स्टार्टिंग में गंगा जल छिड़का। अब मैं ये जब सब चीजें तैयार हो गई है तो अब गंगा जल छिड़क कर इस सब चीजों को शुद्ध कर लूंगी। और जो ये कलश के लिए मैंने जो जो चीजें ली हुई हूँ, ये बिल्कुल थोड़ा सादा सादा सा लग रहा है, इसको मैं सोच रही हूँ कि कलर कर दूं। को रात में बैठ के इन सबको कलर करूंगी और रात भर में ये फिर सूख जाएंगे और सुबह मैं इसकी स्थापना कर दूंगी। के अशोक के पत्ते ढेर सारे लाई हूँ। ये अशोक के पत्ते हैं, इसे अच्छे से वॉश करके मैं इसका बंदरवार बनाऊंगी। ये देखिए मैंने अपना बंदरवार बना लिया। ये अशोक के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लिया, एक एक पत्ते को अलग करके फिर उसको वॉश करके और इस रक्षा की जो रक्षा का धागा होता है उसमें इसको पिरो लिया। इस तरीके से मैंने 3 बनाए हैं। एक तो यहाँ के लिए बनाया है, माता के दरबार के लिए, और एक बनाया है अपने मेन डोर के लिए। ये अपने मेन डोर के लिए बनाया है। और ये बनाया है मैंने अपने मंदिर के लिए, जो मेरी मंदिर है, मंदिर में लगाने के लिए। अगर आप इस तरीके के बंदरवार मतलब घर में नहीं बना पा रहे हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा है आपको, तो मार्केट में भी ये मिल जाते हैं, आप इसको परचेस कर। जो इस तरीके की बंदरवार आती हैं, ये वाली, आप इसे भी लगाकर आप मंदिर को या फिर अपने दरवाजे को बंदरवार लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारा अपना मंदिर अरेंज कर दिया। बस मेरा एक काम नहीं हो पाया है, ये लाइटिंग का। यहाँ मैंने फेरी लाइट तो लगा दिया है, बट ये मेरे से कनेक्ट नहीं हो पाया, इसका कनेक्शन मैं नहीं कर पाई। तो मैंने अपने कॉलोनी में एक भैया हैं, उनको बुलाया है इसको कनेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर में ये भी मेरा रेडी हो जाएगा, फिर इसमें लाइट जलने लगेगी। तो यहाँ पे अब मेरी लाइट भी लग गई है, भैया ने आके मेरी लाइट यहाँ पे लगा दिया और ये मेरा मंदिर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब मेरी सारी तैयारी पूरी हो गई है। अब मैं बस कलश की स्थापना और अपना भोग और अपने पाठ को कल से स्टार्ट करूंगी। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे डेकोरेशन, मेरी तैयारी आपको अगर पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।